अपने घर को भूल करके, अपने स्वामी को भूल करके, स्वयं को भूलकर हम माया के पीछे पड़ गए। तो ये हर किसी को खटकना चाहिए। तो यदि दुनिया में भी सुख सुविधा बढ़े और सहज रूप से वो भाव आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरों के साथ तुलना करके, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना रख करके हम संपत्ति बढ़ाना चाहें तो वो गलत है, उसको तृष्णा कहते हैं। तो तृष्णा खराब होती है। तो महत्वाकांक्षा बहुत खराब नहीं है, हाँ, तो वो भी ज्यादा हो ना, तो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयत। अति तो सब जगह खराबी करती है। ज्यादा महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशंस, तो ये भी नहीं होना चाहिए। किंतु मूल बात पर आते हैं कि दुनिया की वस्तुओं से संतुष्ट न होना, यदि दूसरों के साथ तुलना करके, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना रख करके नहीं करते हैं तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है। क्योंकि हमारा घर तो परमधाम है। तो आत्माएं परमधाम से दुनिया में आती है। इस दुनिया में जितने भी महापुरुष आए तो वो भारत में आए हों, अवतार के रूप में आए हों, अथवा भारत से बाहर कोई अलग अलग समय में पैगाम देने के लिए आए हों। किसी ने उनको पैगंबर माना, किसी ने उनको तीर्थंकर माना, कोई भी हो, उन लोगों ने एक बात बड़ी स्पष्टता से कही है और सब जगह वो बात एक जैसी लगती है। तो ये है कि आत्माएं परमात्मा के वहां से दुनिया में आती है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में इस विषय में ज्यादा समझाया। तो क्यों आती है, तो उसका स्पष्टीकरण सब लोगों ने नहीं किया। ठीक है, उस समय इतनी आवश्यकता नहीं होगी। आत्माएं आती हैं, ये बात तो निश्चित है। तो क्यों आती है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं को और ज्यादा सुख और ज्यादा आनंद का अनुभव करवाने के लिए तो सुख से थोड़ा सा अलग दुख में डाल देते हैं, दुख दिखा देते हैं। तो आप भोजन कर रहे हैं, तो सुबह नाश्ता कर रहे हैं, चलो, तो यहाँ सौराष्ट्र में, उसमें भी यहाँ जामनगर की बात करें तो नाश्ता में लोगों को क्या अच्छा लगता है, हमने सुना था जलेबी बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, तो जलेबी मीठी होती है ना, तो उसके साथ में क्या खाते हैं, गांठिया। तो अब आप विचार कीजिए, गांठिया क्यों खाते हैं? गांठिया तो नमकीन है, तो मीठा खा रहे हैं, फिर नमकीन क्यों खाते हैं? कि देखो, तो मीठा का स्वाद भी अच्छी तरह से मानना हो, स्वाद ज़्यादा अच्छी तरह से अनुभव करना हो तो साथ में नमकीन की जरूरत पड़ती है। एक ही स्वाद से तो मजा नहीं आता। तो अक्षराते धामधनी, देखो यही तो कर रहे हैं। तो परमधाम का अखंड आनंद, तो आनंद में तो आत्माएं हमेशा रहती है। तो उनको इसका महत्व कब पता चलेगा, जब इससे थोड़ा सा बाहर जाए। जैसे बच्चे कभी कभी खेलते हैं तो नदी में, तालाब में, उनके किनारे पर खेलते हो ना, तो कभी कभी ना वो बच्चे पानी में जाकर के वो छोटी छोटी मछलियां होती हैं तो उनको पकड़ करके बाहर ले आते हैं। तो उनको मारने का इरादा नहीं होता है, तो बाहर लाते। तो अभी जैसे गर्मी के दिनों में लाते हो तो नदी या तालाब, तो उसका किनार, उसमें रेत होता है और रेत तपी हुई होती है, गरम। तो ऐसे में लाकर रख दिया तो मछली बेचारे तड़पने लग जाएगी। तो क्या करेंगे,
तो उस तड़पती हुई मछली को देख करके उनको दया आती है, फिर तो पानी में ले जा करके छोड़ देते हैं। ऐसी जब मछली फिर तालाब में पहुंच जाती है, पानी में पहुंचती है, तो कभी भी आप देखेंगे वो इतनी छलांग लगाती है, तो इतनी गहरी, इतनी लंबी, तो उसको लगता है कि अरे ये तो अपार सुख प्राप्त कर लिया। तो जन्म से मछली पानी में छलांग लगाती है, लेकिन पानी से बाहर निकल करके थोड़ी देर तप करके फिर पानी में जाती है, तो उसको ज्यादा आनंद आता है। तब उसको पता चलता है कि हाँ, पानी का सुख क्या है। तो अक्षरातीत धामधनी भी ये विचार करते हैं कि अपने आत्माओं को ज्यादा सुख देना है, तो थोड़ी देर के लिए उनको तो दुख दिखा देते हैं, तो दिखाते हैं। हाँ, तो वास्तव में ये दुख में डालते नहीं हैं, वो तो हम मान लेते हैं कि हम दुख में पड़ गए हैं, तो हमने मान लिया। या तो अक्षरातीत धनी ने तो उनको दुख में डाला ही नहीं, तो उन्होंने तो मात्र दिखाया। तो हमें ये पता नहीं चलता कि हम देख रहे हैं कि हम दुख में गरकाव हो गए, तो हमें लगता है कि हम दुख में गरकाव हो गए, तो इसलिए ज्यादा दुखी है। तो इनमें कोई भी व्यक्ति जागृत हो जाए, कोई आत्मा जागृत हो जाए और वो देखने लग जाए, अरे ये तो देखना ही तो है, फिर उनको दुख जैसा लगेगा नहीं, दुख कम लगेगा, फील कम होगा। दुख तो होंगे लेकिन फील कम होगा। बात तो फील करने की होती है ना। देखिए, तो आपके घर में कभी किसी की शादी हो, किसी की बेटी की शादी हो, किसी की बहन की शादी हो, तो देखो उनको कितना दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना पड़ता है ना, सब तैयारी के लिए खुद बहुत दौड़ते हैं, लोगों को काम में लगाते भी हैं, फिर भी उत्साह इतना होता है कि दौड़ दौड़ करके काम करते हैं। तो ऐसे में कुछ काम करते हुए अंगुली में चोट आई तो क्या करेंगे अब? तो उसको पकड़ करके बैठेंगे? नहीं बैठते। तो क्या करते हैं? तो बैंडेज बांध देते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। तो पूरा प्रसंग बीत गया तो कभी वो दर्द फील नहीं हुआ, ख्याल ही नहीं आया कि कोई चोट भी लगी है। जैसे सारा काम निपट गया, मेहमान वगैरह भी सब चले गए, सब समेट लिया और फ्री होकर के बैठ गए, तो अब दर्द चालू हो गया। अब आप देखिए, तो क्या चोट पहले नहीं थी? लगी, चोट तो थी। हो सकता है ये 4-5 दिन में तो और कम हो गया होगा, लेकिन उस समय दर्द फील क्यों होता है? कि ये सब मन का खेल है। पहले मन ने ये मान लिया ये दर्द है, ये तो छोटा है, और जो जवाबदारी है वो बहुत बड़ी है, और वो भी बड़े मजेदार जवाबदारी है, जबरदस्ती नहीं है। तो पराणे નથી, હા હોશે હોશે જ ઉપાડી દીધેલ જવાબદારી છે। तो इसलिए तो उस समय ये छोटे मोटे दुख दिखाई दिए नहीं। जैसे सब कुछ बीत जाता है तो अब मन सब जगह से सिमट करके फिर वहां चला आता है, तो उस समय दर्द फील होता है। तो यही बात समझने की है। तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? देखो, तो दुख सुख का असर है ना, वो तो रहेगा, तकलीफ तो होगी, तो भूख लगेगी तो उसका फील भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना प्राण ही चले जाते हो। तो ये फील कम होगा। जब आत्मा में जागृति आ जाएगी तब ये फील कम होगा, बस यही कहते हैं।
दुख सब सुप न होय गयो, अखंड सुख भोर भयो। महामत खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो। तो ये है फील करने के लिए, तो देखने पर भी फील होता है। तो हम लोगों को दिखाया, तो क्या दिखाया अक्षरातीत धनी ने? तो एक अपना प्रेम, उनको क्या दिखाना था? देखो मेरा प्रेम है, इसको तुम समझ जाओ। और दूसरा तो साहेबी, तो ये ऐश्वर्य, इतना बड़ा विस्तार, तो ये मेरा ही है। तो ब्रह्मात्मा अक्षरातीत धनी के साथ में रहते रहते उस बात को, तो ये उनको ख्याल नहीं था। तो इसलिए अक्षरातीत धनी ने ये विचार किया। तो विचार करने के बाद में तो कहते हैं, हके लिया दिल में मेरी साहेबी बुजरक, देखलाया रूहन को करो बेवरा इश्क। तो उन्होंने इश्क और साहेबी, तो इश्क का तात्पर्य प्रेम और साहेबी का तात्पर्य ऐश्वर्य, तो ये दोनों समझाने के लिए आत्माओं को माया दिखाई। ऐसी दिखाई माया, तो उसमें तो किसी ने भजन बड़ा सुंदर बनाया। तो कहते अरे ऐसी माया दिखाई तो हम सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गए। तो देखते ही माया ऐसी ही है, तो देखने मात्र में सब कुछ भूल जाते हैं। तो अक्षरातीत धनी ने ये विचार किया, तो ब्रह्मा आत्माओं को तो ऐसे विचार करके बैठे थे। नित्य नियम से जिस प्रकार लीलाएं होती हैं, तो प्रातःकालीन समय में तीसरी भौ में, तीजी भौ में की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठी प्रात, वन सिंचत अमृत अगाध। तो ये तीसरी भौ में बहुत बड़ा, तो वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्योंकि कल रंगमहल को देख रहे थे ना, तो रंगमहल में द्वार है ना, तो वो 2 मंजिल जितना, तो वो द्वार का भाग है। तो द्वार से ऊपर तीसरी मंजिल में आगे थोड़ा सा छज्जा है, तो वो छज्जा और दरवाजे का भाग, और तो उससे पीछे नीचे जो 28 स्तंभ हैं, तो ये भी उतने ही ऊंचे हैं। तो इन सब का एरिया मिलाते हैं तो बहुत बड़ी जगह होती है। तो उसको कह दिया पड़साल। तो इसे तो वहाँ अलग अलग लीलाओं के समय पर किसी को छज्जे का भाग है, तो ये भी कहा है। तो कहीं मंदिरों का भाग भी कहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह है। तो वहाँ पर प्रातःकालीन लीला होती है। तो प्रातः अक्षरातीत धामधनी वहाँ पधारते हैं। तो ब्रह्मा वहाँ आकर के चारों तरफ दृष्टि डालते हैं बाहर। तो बाहर की वनस्पति, पशु पक्षी, सबको लगता है कि प्राणों का संचार हो रहा है। तो सब इतने आनंदित होते हैं अक्षरातीत धनी के दर्शन करके। तो वहाँ पर तो ब्रह्मा आत्माओं के साथ में बातचीत चल रही थी। तो अक्षरातीत धनी कई कुछ समय से उनको कह रहे थे, देखो तो ये तुम्हारे पास जो भी प्रेम है ना, वो मेरा ही है। तो ब्रह्मात्माओं को लगता था कि अरे ये तो हमारा प्रेम होना चाहिए ना, क्योंकि हम तो अक्षरातीत धनी के बिना रह ही नहीं सकते। तो प्रेम किसका है? तो श्यामा जी को लगता था देखो, तो ब्रह्मा आत्माओं के साथ में भी उनका संपर्क, और ब्रह्मा आत्माओं के प्रतिनिधि के रूप में तो अक्षरातीत धामधनी के साथ में, तो उनके साथ में तो हमेशा रहती थी। तो उनको लगता था प्रेम तो शायद मेरा ज़्यादा है, क्योंकि तो अक्षरातीत धनी के साथ में भी है और ब्रह्मात्माओं के साथ में भी है।
अक्षरातीत धनिश्री जी उनको बार बार समझाते थे, देखो तो ये सब मेरा दिया हुआ है। तो ब्रह्मात्माओं को भरोसा नहीं होता था। तो जब अक्षरातीत ने विचार किया तो इनको ये प्रेम तो दिखाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसा विचार किया। तो जैसे ही ये तीसरी भौम के पड़साल में बैठे हुए थे, तो उस समय अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, तो नित्य आते हैं। तो ब्रह्म आत्माओं को जरा सा प्रेरणा दी, उनकी दृष्टि अक्षर ब्रह्म की ओर पड़ी, और अक्षर ब्रह्म के मन में भी ये इच्छा उत्पन्न करवाई। तो अक्षर ब्रह्म की दृष्टि भी तो ब्रह्मात्माओं की तरफ गई। तो अब आपको लगता होगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि आगे तो वो रेलिंग भी है, तो दिखेगा कैसे नीचे से। तो परमधाम में यहाँ जैसा नहीं होता है, परमधाम का नियम थोड़ा सा अलग होता है। तो वहाँ दीवाल भी है, तो जरूरत पड़ी तो दीवाल है, नहीं तो दीवाल जैसी लगेगी नहीं, वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाती है, दीवाल जैसी ही नहीं लगेगी। तो कई बार जैसे कांच का हम भी यहाँ भी दरवाजा बनाते हैं, तो किसी का कभी ध्यान नहीं जाता, टकरा जाते हैं, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ लगाते हैं, पट्टी उट्टी, ताकि लोगों की नजर पड़े कि अरे ये तो कांच का दरवाजा है। तो परमधाम में तो इससे भी विशिष्ट, तो वहां दर्शन हो सकते हैं, चाहे तो दीवाल, चाहे तो खाली जगह, चाहे तो पूरी ट्रांसपेरेंसी। तो ये तो परमधाम की विशेषता है। तो हम दुनिया के हिसाब से परमधाम की कल्पना करेंगे तो वहां शंका उपशंकाएं आ जाती हैं। परमधाम की दृष्टि से परमधाम को समझने का प्रयत्न करेंगे तो कोई शंका उपशंकाएं नहीं रहेंगी। हाँ, जिज्ञासा हो सकती है, तो जिज्ञासा आसानी से शांत हो जाएगी। तो लोगों के मन में शंका होती है ना, वो उनकी समझ कम होने से, तो लौकिक दृष्टि से गिन लेते हैं। हर किसी चीज को उन्होंने जितना देखा है सुना है, तो उसके आधार पर गिनने बैठ जाते हैं, तो वहां तकलीफ आती है। तो ब्रह्मात्माओं ने अक्षर ब्रह्म को देखा, तो उनको लगा कि अरे ये तो अक्षरातीत जैसे है कौन। आज तक उनको कभी अक्षर ब्रह्म की ओर नजर उनकी गई नहीं थी। कई लोगों को लगता होगा तो क्या ब्रह्मात्माओं को तो सामने ही, तो रंगमहल के सामने ही तो अक्षर ब्रह्म का महल है, कभी उनकी दृष्टि उधर गई नहीं। कितनी बार तो पाट के घाट में चली गई होंगी, कितनी बार तो यमुना जी की पुल के ऊपर से दूसरे तरफ भी गई होंगी, कई बार विमानों से पूरे परमधाम का सैर किया होगा, तो उनके कभी दृष्टि नहीं गई। उसमें क्या होता है देखिए, जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम ज्यादा होता है, तो उस समय जिनके प्रति प्रेम है वही दिखाई देते हैं, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। यदि किसी प्रकार से आप दूसरे क्षेत्र में भी किसी चीज को आपने महत्व दिया, तो उस समय नजर वहीं रहेगी, तो दूसरी तरफ नजर नहीं जाएगी। तो ब्रह्मात्माओं का प्रेम अक्षरातीत के साथ में तो विशिष्ट है। तो उनकी दृष्टि कहीं इधर उधर जाती ही नहीं थी। ये तो अक्षरातीत धनी को ये प्रेम और ज्यादा समझाना था, इसलिए उनकी दृष्टि उधर कर दी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अक्षरातीत धामधनी चाहते हैं तभी उनकी दृष्टि दूसरी तरफ जाती है, अन्यथा उनकी दृष्टि अक्षरातीत में ही बनी रहती है। तो ब्रह्मा आत्माएं पूछने लगी कि आपके जैसे ही स्वरूप ये है कौन।
तो अक्षरातीत धनी ने समझा है कि देखो ये अक्षर ब्रह्म है, तो हमारा ही तो स्वरूप है, इसलिए हमारे जैसे लगते हैं। तो पूछने लगे क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि ये बच्चों की तरह से खेल करते हैं। तो उनको ये ख्याल ही नहीं था कि बच्चों की तरह का खेल क्या होता है। तो ये तो हमें समझाने के लिए कहा है बच्चों की तरह। वास्तव में अक्षरातीत धनी और ब्रह्म आत्माओं के डायलॉग्स तो वो अलग प्रकार से ही हुए होंगे, वो परमधाम के हिसाब से। तो हमें यहाँ लौकिक तरीके से समझाया है, ये हमें समझना होगा, तब इसमें कहीं शंकाएं नहीं रहेंगी। तो बच्चों की तरह से हम बोलेंगे तो यहाँ पर ये तो बड़ा बच्चा जैसा है आदमी है, तो इसका मतलब उसको कुछ पता नहीं चलता क्या कर रहा है। तो बच्चे कई बार कुछ बना लेते हैं और कुछ तोड़ ताड़ कर देते हैं। तो आजकल तो उनके खिलौने में ही तो मकान आ जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, कुछ आ जाता है। तो कई बार वो बना देते हैं और कई बार फिर थोड़ी देर में असेंबल करते हैं और थोड़ी देर में डिसमेंटल कर देते हैं। तो अक्षरातीत ने समझाया देखो कि अक्षर ब्रह्म ऐसे ही हैं, तो वो खेल करते रहते हैं। तो कैसे खेल करते हैं? तो धामधनी उनको और समझाते कि देखो ये ना संसार को बनाते हैं, ब्रह्मांडों को बनाते हैं, टिकाते हैं और फिर मिटा देते हैं। तो ये कैसे होते हैं ब्रह्मांड? तो कहने लगे अरे ये तो माया से बनते हैं, वहां तो माया ही माया का साम्राज्य है, तो अलग प्रकार से दिखेंगे। तो ऐसे तुम यहाँ देख रहे हो, ऐसा नहीं, वो तो माया का खेल है और माया के रीत बात अलग है। तो उनके मन में इच्छा हो गई कि ये तो देखना चाहिए। इधर अक्षर ब्रह्म, तो जब अक्षरातीत धनी के दर्शन करते हैं तो उस समय उनको लगा कि अरे तो अक्षरातीत धनी तो रंगम महल में ब्रह्मात्माओं के साथ में लीला करते हैं, तो ये तो कभी भी उन्होंने दिखाया नहीं। तो ये दिखाते तो कितना अच्छा लगता। इन दोनों इच्छाओं को ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। तो ये दोनों इच्छाएं, तो इनको आदि अने अनादि फल, आदि फल और अनादि फल ऐसा कहा। अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कयो सोये। हक दिल में जो ले वही, जानो आगो रखी बनाए। तब आदि अनादि फल का हुआ दिल में चाह। खेल आदि फल नूर से रूहें दिल में आई। अनादि फल इसकी नूर के दिल उपजाई। तो ये आदि और अनादि का मतलब क्या है? आदि का मतलब जो शुरू, ये काम की शुरुआत हो किसी चीज की भी, तो उसको आदि कहते हैं, शुरुआत। अनादि का तात्पर्य तो जिसकी कभी शुरुआत ही नहीं होती है, वो पहले से ही है, सदा सर्वदा अखंड। तो कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म को क्या इच्छा हुई? तो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत की लीला, तो ये अनादि लीला है। और अक्षर ब्रह्म को, ब्रह्म आत्माओं को तो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं, शुरू करते हैं, टिकाते हैं और फिर तो मिटा देते हैं, तो वो आदि। तो इसको आदि फल। तो ब्रह्म आत्माओं को अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा हुई, तो ये आदि फल। और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत की लीला देखने की इच्छा हुई, तो ये अनादि फल। तो इसको अक्षरातीत ने कैसे इसकी पूर्ति की? तो अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया, तो तुम ब्रह्मांड को तैयार करो, विशेष व्यवस्था करो, तो मैं अपने आत्माओं को ये खेल दिखाना चाहता हूं। तो अक्षर ब्रह्मा ने विशेष व्यवस्था कर दी।
तो अक्षरातीत धामधनी ने अपने आत्माओं को सबसे पहले माया का खेल दिखाया। तो ब्रह्मा आत्माएं क्या समझने लगी? ज्यों नींद में देखी सुपन्न त्यों उपजे हम ब्रज बधुजन। उनको लगा कि अरे हम तो खेल देख रहे हैं, ऐसे में दुनिया में आई। तो ये स्थिति अक्षरातीत धामधनी ने तो उनकी इच्छा की परिपूर्ति में की। लेकिन तो उस समय तो बातचीत चली, समझाया, अक्षर ब्रह्म प्रणाम करके चले गए। तो ब्रह्मात्माओं के मन में बार बार ये होता है कि तो ये अक्षर ब्रह्म कौन सा खेल बनाते होंगे। जब चतुर्थ प्रहर आरंभ हुआ तो ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धनी के सामने खड़ी हुई थी। तो अक्षरातीत धामधनी ने पूछा, देखो आज कहाँ जाना है, कौन से दृश्य देखने? तो ब्रह्मा आत्माएं कहती हैं कि देखो आज तो अक्षर ब्रह्म का खेल देखना। तो श्री श्यामा जी ने भी उनको समझाया, जब अक्षरातीत हैं ये तो माया की चीजें हैं, नश्वर हैं, इनको क्या देखना है। इधर अक्षरातीत धनी राज्य प्रेरणा देते रहे तो उनका चाव और बढ़ता गया। तो कई देर तक ये चर्चाएं चलती रही। तो उसके बाद में फिर जब खेल दिखाने का निश्चित किया तो श्री धामधनी ने उनको कहाँ बुलाया? मूल मिलावा में। तो मूल मिलाव में बुलाया और सबको बैठाया कि देखो तो खेल देखना है ना, तो हाँ सचेत हो जाना, तो भूल जाओगे तो मुझे भी भूल जाओगे, अरे तुम स्वयं को भी भूल जाओगे, इतना बड़ा परमधाम इसको भी भूल जाओगे। तो ब्रह्मा आत्माओं ने एक दूसरे को बोला कि अरे तुम सचेत हो जाना, हाँ यदि मैं भूल जाऊं ना तो तुम जगा देना, और तुम भूल जाओगे तो मैं जगा दूंगा। तो इस तरह से एक दूसरे से बातचीत की। और बैठे कैसे? सब एक दूसरे से जुड़ करके बैठे। तो देखो तो मूल मिलाव में हमेशा रूटीन में बैठते हैं, तो सब लाइन में बैठते हैं, तो सबकी बैठक व्यवस्था बड़ी सुंदर है। लेकिन अब यहाँ सब घबराने लगे तो सब एक दूसरे से अड़ करके बैठे। तो अक्षरातीत धामधनी ने जैसे ही खेल दिखाना आरंभ किया तो ऐसे तो उनके दर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में आंख बंद हो गई। तो इतने में वो दुनिया में पहुंची। तो इधर दुनिया में क्या हो रहा था? तो ऐसे समय में तो ब्रह्मात्माएं तो ज्यों नींद में देखी सुपन्न यों उपजी हम ब्रज बधुजन। तो ब्रह्मात्माओं को ऐसा लगा कि हम तो स्वप्न देख रहे हैं। तो ऐसे में वो ब्रजमंडल में अपने आप को मानने लग गई। तो इस तरह से वो माया में आई है। तो वास्तव में माया में आई नहीं है, उनकी दृष्टि, उनका ऐसे समझ लें मन की वृत्ति, तो उसी को सुरता कहा है। तो आप यहाँ बैठे तो बैठे बैठे तो कभी नींद आ जाए तो कहाँ पहुँच जाएंगे? घर पहुँच जाते हैं। तो कई लोग तो घर में जाकर के चाय भी बना लेते हैं और पी भी लेते हैं। तो इतने में तो जागे तो चाय का स्वाद लगेगा, तो बाकी दूसरा कुछ पता नहीं चलेगा। तो बस ऐसे ही जरा सा नींद की झपकी आई तो इतने में तो ये सारी दुनिया उनके सामने दिखाई दी। वो स्वयं को दुनिया में मानने लगी। दूसरी तरफ क्या परिस्थिति थी दुनिया में? तो अक्षर ब्रह्म ने तो पहले से व्यवस्था कर दी, देवी देवताओं को प्रेरणा दी,
भगवान नारायण को पहले आदेश दिया, भगवान नारायण ने ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवी देवताओं को आदेश दिया। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माएं की आत्माएं आएंगी तो कौन सा क्षेत्र? तो सबसे पहले ब्रजमंडल को निश्चित किया। तो वहां देवी देवता भी अलग अलग रूप में प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वध करने बैठे।